हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम अगेन एडवर्ब के टॉपिक में कुछ न्यू सीखेंगे। ओके, सो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो बेस्ड है काइंड्स ऑफ एडवर्ब पे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एडवर्ब का मीनिंग, डेफिनेशन और एडवर्ब में क्या क्या क्वालिफाई करते हैं ये सब कुछ सीखा था, राइट। तो आज हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब के साथ कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब का हिंदी में मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। मीन्स ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द जो हमें किसकी विशेषता बताएंगे, क्रिया की। और जैसे कि मैंने बताया था कि एडवर्ब बहुत मल्टी टैलेंटेड है, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटीज़ बताता है। लाइक वो हमें वर्ब की तो बताता ही है, साथ साथ हमें एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताते हैं। और इसके साथ साथ अगर सेंटेंस में कोई और एडवर्ब हो तो उस और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब का मेन वर्क क्या होता है, वर्ब में मॉडिफिकेशन करना, ठीक है। देखिए, ऐड वर्ब यानी कि जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे, ऐसे शब्द ही एडवर्ब होते हैं, ठीक है। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो आज हम क्रिया विशेषण के प्रकार सीखेंगे कि ये किस किस टाइप से वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा मोहन ज़ोर से हंसता है, मोहन लाफ्स लाउडली। तो देखो, इसमें सबसे पहले वर्ब फाइंड करिए आप। मोहन तो हो गया सब्जेक्ट, हंसना है यहाँ पे वर्ब, लाफ्स हो गया वर्ब। तो देखो, लाउडली ने क्या किया, उसने वर्ब की क्वालिटी बताई, उसने वर्ब में मॉडिफिकेशन किया कि वो हंसता तो है लेकिन कैसे हंसता है, ज़ोर से, लाउडली। तो लाउडली एडवर्ब है, ठीक है। तो अब हम यही देखेंगे कि एडवर्ब जो होते हैं वो हमें वर्ब में मॉडिफिकेशन किस किस टाइप से करके बताते हैं। ओके, एडवर्ब का सबसे पहला काइंड होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब तो आप सबको पता है, तरीका, है ना। तो ऐसे विशेषण शब्द जो वर्ब के होने का मैनर बताते हैं, मैनर मतलब तरीका, कि काम कैसे हुआ, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आंसर द क्वेश्चन हाउ, कि काम कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको कहा अभी, मोहन लाफ्स लाउडली, मोहन लाउडली हंसा। तो हंसने का काम हुआ लेकिन काम कैसे हुआ, मोहन कैसे हंसा, लाउडली। तो ये हमें कैसे का आंसर देते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल से एडवर्ब ऑफ मैनर को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम रन्स फास्टली, राम तेज दौड़ता है, ठीक है। तो वर्ब क्या है इसमें, रन्स, दौड़ना, ठीक है। तो वर्ब में आप हाउ से क्वेश्चन बनाइए। राम कैसे दौड़ता है, फास्टली। तो फास्टली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि वर्ब में हमने हाउ से क्वेश्चन किया तब हमें मैनर का आंसर मिला, राइट। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें काम के होने का तरीका बताते हैं कि काम कैसे हुआ। जैसे वह ज़ोर से हंसा, वह तेज भागा, वह धीरे बोली, ठीक है। तो ये मैनर बताते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का वर्क क्या होता है, ऐसे एडवर्ब शब्द, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें प्लेस बताते हैं, जगह बताते हैं, किस चीज़ की, वर्ब की, ठीक है। एडवर्ब का वर्क ही मेन वर्ब पे फोकस करना होता है, ये वर्ब के बारे में ही चीज़ें बताते हैं। लेकिन ये मल्टी टैलेंटेड है, इसलिए थोड़ा सा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी हमें बता देते हैं, राइट। तो अभी जो ये काइंड है इन सबको आपको वर्ब से रिलेट करना है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें किस चीज़ का आंसर देते हैं, वेयर का, कि जो हमारी वर्ब है, क्रिया जो हुई है, काम, वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल देखें, सीता वेंट आउट, सीता बाहर गई। तो काम हुआ जाने का, वेंट गई, तो ये हो गया वर्ब। और वर्ब के बारे में हमें क्या बताया गया कि काम कहाँ पे हुआ है, वो कहाँ गई है, आउट, बाहर। तो आउट हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं दे आर प्लेइंग इनसाइड, वे अंदर खेल रहे हैं, तो काम क्या हो रहा है, प्ले करने का, तो वो वर्ब हो गया, ठीक है। और वर्ब के बारे में हमें क्या बताया गया है, प्लेस बताया है वर्ब का, राइट। तो इनसाइड हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट काइंड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें वर्ब के होने का टाइम बताएंगे, इससे हमें समय पता चलेगा कि काम कब हुआ है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन व्हेन, आपको इसमें व्हेन का आंसर मिलेगा। जैसे वह सुबह पढ़ता है, ही स्टडीज़ इन द मॉर्निंग। तो काम तो हुआ पढ़ने का, ठीक है। और पढ़ने के बारे में, वर्ब के बारे में क्या बताया, टाइम बता दिया गया आपको कि वो कब पढ़ता है, इन द मॉर्निंग। तो इससे हमें टाइम पता चला, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मोहन रिटर्न्ड येस्टरडे, मोहन रिटर्न्ड मतलब वापस आया, येस्टरडे मीन्स कल। तो इसमें काम क्या हुआ, पहले वर्ब फाइंड कीजिए, रिटर्न्ड आया। और आने के बारे में क्या बताया गया है कि वो येस्टरडे कल आया, तो कल भी क्या है, टाइम। तो ऐसे ही आज, कल, सुबह, रात, बाद में, अभी, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये सब हमें टाइम बताते हैं,
ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम समझ में आ गया होगा आपको कि वर्ब का टाइम पता चलेगा इससे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव गॉन फॉर अ वॉक अर्ली। आपको वॉक के लिए अर्ली जाना चाहिए था, जल्दी जाना चाहिए था। तो इसमें काम क्या है? जाने का, ठीक है। तो जाने के बारे में क्या बताया गया है? कब जाना चाहिए था? अर्ली, जल्दी। तो क्या है वो? टाइम, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम अब हमें क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट काइंड देखते हैं। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताते हैं कि जो काम हुआ है वो कितनी बार हुआ है और कितना फ्रीक्वेंटली हुआ है, ठीक है। तो ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? हाउ ऑफन, कितनी बार, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, नेलिन ऑफन प्लेस बैडमिंटन। नेलिन ऑफन मतलब होता है अक्सर, ठीक है। प्लेस बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलती है। तो काम क्या हुआ? बैडमिंटन खेलने का। और बैडमिंटन खेलने के बारे में हमें क्या बताया गया है? कि वो अक्सर खेलती है, ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो खेलती है। तो इसमें क्या पता चला? फ्रीक्वेंसी पता चली कि काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ। मैं हमेशा अपने टीथ को ब्रश करता हूँ या करती हूँ। तो इसमें काम क्या हुआ? ब्रश करने का। और काम के बारे में, वर्ब के बारे में मैंने आपको क्या बताया? कि वो काम ऑलवेज होता है। तो वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है उसकी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कि काम कितनी बार हो रहा है। तो आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, तो मैं अपने टीथ को हमेशा ब्रश करता हूँ। तो हमेशा क्या है? फ्रीक्वेंसी बताई गई है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, नेवर। ये एग्जांपल्स होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। नेक्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में बेटा ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है हाउ मच, यानी कि काम कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, ठीक है। ये एडवर्ब शब्द हमें वर्ब के बारे में ये बताते हैं कि जो काम हुआ है वो कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन ऑलमोस्ट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। रोहन ने अपना प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया। तो फिनिश्ड तो है वर्ब, क्योंकि काम है वो फिनिश करना, ठीक है, ख़त्म करना। तो फिनिश्ड के बारे में हमें क्या बताया गया? ऑलमोस्ट, की लगभग सारा। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? मोस्टली सारा हो गया। तो ये क्या है? डिग्री है। ये बता रही है कि काम कितना हुआ, ठीक है। तो डिग्री जो वर्ड्स होते हैं वो हमें यही बताते हैं कि काम कितना हो चुका है, यानी कि वर्ब के बारे में बताते हैं कि हाउ मच, कितना काम हुआ है। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे इनफ, काफ़ी, हार्डली, बहुत मुश्किल से, थोड़ा सा, यानी कि नियरली, काफ़ी हद तक, ओनली, क्वाइट, एक्सट्रीमली। ऐसे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ द सूप वॉज एक्सट्रीमली हॉट। सूप बहुत ज़्यादा गर्म था, हॉट था। तो इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? वेरी गुड, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डिग्री में हम क्या मेज़र करते हैं? कि काम कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए, ठीक है। और इंटेरोगेटिव एडवर्ब से हम किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? जैसे काम कब हुआ, कितना हुआ, कितनी बार हुआ, हाउ लॉन्ग, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई। मतलब हम वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं। अभी तक जो ये एडवर्ब हमें जिन चीज़ों का आंसर दे रहे थे ना, उन्हीं के प्लेस में हम क्वेश्चन जिन वर्ड से फॉर्म करते हैं वही हमारे एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ वाई आर यू सैड, आप सैड क्यों हैं? तो इसमें वाई क्या है? वो वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वाई आर यू सैड। तो वाई क्या है? रीज़न पूछने वाला इंटेरोगेशन एडवर्ब है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ हाउ लॉन्ग डिड इट रेन देयर, वहाँ पर कितने टाइम के लिए बारिश हुई थी, कितनी देर तक हुई थी। तो हाउ लॉन्ग ने क्या किया? वर्ब से क्वेश्चन बनाया, राइट। तो हाउ लॉन्ग ने क्या किया? टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। तो वो भी एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन है। सो आई होप कि आपको एडवर्ब के सारे काइंड समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और इन सारे काइंड्स को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी ये काइंड्स हैं उन सब की डिटेल वीडियो देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।